Okay, good morning students. So today we are now studies about the kinematics L3. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी काइनेमेटिक्स L2 की, उसमें हमने देखा था रेक्टिलिनियर मोशन, तो वहाँ हम कवर कर चुके थे रेक्टिलिनियर मोशंस की। लेकिन अब आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ पर क्या हो रहा था अपने पास, हमने जो बात की थी एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन, वो थी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर बात की थी अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन की। ठीक है, अब यहां पर दिस इज द 2D मोशन। 2D मोशन मतलब प्लेन की बात होगी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो थ्रो किया जाएगा किसी एंगल से। जैसे मैं बात करता हूं अगर यहां पर, तो ये तो हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। अगर मैं किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसी की अपन यहां पर आज बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? ओके, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले क्या होता है प्रोजेक्टाइल अपन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। मैथ में जैसे आप वर्ड यूज करते हो पैराबोला, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, वहां से ही ये वर्ड लिया गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पैराबोलिक पाथ यहाँ पर मिलेगा। डेली लाइफ में अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो हम उसको किक करते हैं, हरी बात समझ। तो कोई एंगल बनाते हुए अगर ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू ट्रेवल freely under gravity, then object is said to be projectile and this motion is called projectile motion। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, अब बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। अगर ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन आपकी इस तरह से आगे जा रही है, अगर वहां से आप कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो इसी तरह से आगे गिरेगा। मतलब अपन ने किसकी बात की, मूविंग ट्रेन। और अगर ट्रेन स्टॉप होती तो तब तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फेंकते तो फ्री फॉल की तरह नीचे आ जाता। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात करी थी, लेकिन अपन ने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है, मूविंग ट्रेन। क्लियर? अब बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, कोई भी अगर अपन को बुलेट फायर करनी हो राइफल से, तो ये इस तरह से जाके आगे इस तरह से गिरेगी। हरी बात समझ में, मतलब कहीं ना कहीं कोई पाथ बन रहा है, कोई ना कोई ट्रेजेक्ट्री बन रही है, उसी को अपन यहाँ पर पढ़ने चलेंगे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल क्या है, जो कोई ना कोई एंगल थीटा को कवर करते हुए कोई पाथ को फॉर्म कर रहा है। हरी बात समझ में। अब देखो इसमें क्या होता है, इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब प्लेन के लिए बात करें, इट इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइमल्टेनियसली मोशन। देखो कौन कौन सा, एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एक होगा आपका म्यूचुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हरी बात समझ में, दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ काम में आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी काम में आएगा और आपका एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट्स भी यहां पर काम करेगा। क्लियर? देखो उसके बाद बात करते हैं अजम्पशंस। इसमें कुछ अजम्पशंस कैसे लेते हैं, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। कोई भी जो एयर रेजिस्टेंस लेंगे उसको अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट कम ही होगा यहाँ पर। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर अर्थ इज नेग्लिजिबल, क्योंकि अर्थ का जो ओमेगा है, ओमेगा जो था आपका अपन सर्कुलर मोशन में बात करेंगे वहां पर, वो भी अभी इसमें काम में नहीं लेंगे। द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज नेग्लिजिबल। ओके, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्टरी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अब ट्रेजेक्टरी क्या होती है वो भी बात करते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि अपन यहां से बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक तो होगा आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और एक होगा प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए ये पूरा प्रोजेक्टाइल है आपका। क्लियर? अगर मैं यहां पर जी की बात करूं तो दिस यहां भी जी रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि जी की वैल्यू तो एवरी पॉइंट पर क्या आनी है, सेम आनी है। हरी बात समझ में, वही चीज अपन यहां पर बता रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब इसका अपन पास से देखते हैं। यहां से देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो कवर करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, कि कैसे ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें करेंगे अपन प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका सबसे पहले हम डिनोट करेंगे डायरेक्शन, ये हो गया आपका y
ये हो गया आपका x। क्लियर? ओके। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है आपका, इसको आगे तक ले लेते अपन। क्लियर? ये हो गया आपका x डायरेक्शन। को ऑब्जेक्ट थ्रो किया, इसकी यहां से u वेलोसिटी होगी, ये ले लिया अपन ने थीटा। हरी बात समझ में? ओके। अब ये जहां तक गया, ये इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। यहां पर आपका क्या होगा, vy वर्टिकल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी 0। ये अपन ने फ्री फॉल में ही बात की थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका h मैक्सिमम। यहां से यहां तक जो ये कवर हो रहा है, इसको बोलूंगा मैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि ग्राउंड से पूरा पाथ कवर करते हुए जब प्रोजेक्टाइल यहां पर आ चुका है तो उसके बीच की डिस्टेंस अपने क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे बात समझ में? ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर इसके कंपोनेंट करना चाहे तो कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर है? यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ये सब पॉइंट अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी एनी पॉइंट पी पर, या मैं कहीं पी पॉइंट ले लूंगा तो इस पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना सा ओवरव्यू दिया है कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन क्या क्या पैरामीटर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हरी बात समझ में? क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं आगे। देखो यहां पर ये अपना पूरा पाथ, ये पाथ लेते हैं अपन। देखिए ये हो गया आपकी y डायरेक्शन, ये हो गया आपका x डायरेक्शन। क्लियर है? यहां से यहां तक जो आपका ये कवर किया हुआ है, ये आपका पूरा पाथ, पैराबोलिक पाथ। क्लियर है? और इसी को अभी अपन ट्रेजेक्टरी में बात करेंगे। ये हो गया आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यू एक्स इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। किसी पॉइंट P पर अगर मैं बात करूं P पर, तो इनिशियल वेलोसिटी u v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहां से अपन बात करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका वी एक्स इक्वल टू यू एक्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, आपके इसी के पैरेलल आ रही है। और ये कितना हो जाएगा आपका वी वाई, तो किसी पॉइंट P पर आपकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर v। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, मैक्सिमम। क्लियर है? उसके बाद यहां से अपन ले लेंगे, ये भी वही कंडीशन होगी, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका वी वाई, और इन दोनों का रिजल्टेंट v। आ रही बात समझ में? और फिर सेम जब ये ग्राउंड पर आ चुका है तो जो पोजीशन यहाँ थी वही यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया यू एक्स, ये क्या हो गया आपका यू वाई, और ये इसका रिजल्टेंट u। आ रही बात समझ में? यानी कि हमने अगर यहाँ से बात करें, इस पूरे को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं एक बार और। देखिए ये आपके जी की डायरेक्शन बता रहे हैं। एवरी पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। देखिए ये ले लिया मैंने पी पॉइंट, इस पर वेलोसिटी ले लेता हूं मैं v। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहां से जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रोन हुआ तो ये u हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गया आपका थीटा। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा, और ये वाला कितना हो गया आपका यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर? ओके। अब ये पी पॉइंट पर आ गए तो क्या वेलोसिटी यू ही रहेगी क्या, नो। अब कितनी हो जाएगी v, तो अपन ने इसको v मान लिया। अब यहां से वापस अपन इसको ले लेते वी एक्स, तो ये एंगल अब क्या थीटा रहेगा, नहीं, अब कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मैंने बोला था जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया था तो वापस नीचे कब आया था, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो ये अल्फा हो गया। तो ये क्या हो गया वी एक्स इक्वल टू वी कोस अल्फा, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ यू एक्स, इसी के इक्वल, और ये क्या हो जाएगा आपका वी वाई वी साइन अल्फा एनी पॉइंट पी पर। अब अगर यहाँ बात करें एट अ टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वी वाई कितना हो गया आपका 0, तो ये कितना हो गया आपका एज मैक्सिमम। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी आपकी एज मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सेम कंडीशन यहां पर भी बता सकता हूं मैं, यहां पर भी बता सकता हूं। जब ग्राउंड पर ही आ गया तो ये वाला कंपोनेंट तो यू एक्स, ये वाला कंपोनेंट यू वाई, और इसका रिजल्टेंट u।
आ रही बात समझ में, ये थीटा हो गया, यानी कि जो कंडीशन हमने यहां से स्टार्ट की थी वही वापस यहां पर आकर कंप्लीट हो गई है। अब देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलूंगा मैं हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, और इस पूरे पाथ को बोलूंगा मैं ट्रेजेक्ट्री। और ये अभी हमें कैसे दिख रही है, पैराबोलिक दिख रही है, मैथ में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पैराबोलिक पाथ, और इसी को अपन बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। आ रही बात समझ में। तो ये अपन ने कंप्लीट इसकी स्टडी भी कर ली है आज से। अगर मैं इसके कंपोनेंट जो मेन चीज है वो मैंने यहाँ अलग से भी दिखाए हुए हैं, देखो ये वाला इनिशियल पोजीशन है, ये u हो गया आपका, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos थीटा, ये वाला कितना हो गया u sin थीटा। जो कंडीशन यहाँ पर थी वो अपन ने यहाँ पर भी ऐसे दिखा ली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अपन ने बता दिया ax 0, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको दिख ही रहा है हर जगह क्या लग रहा है आपका g, दिखाया मैंने यहाँ पर हर जगह क्या लग रहा है आपका g। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्ले ये एक्सेलरेशन है वो तो कितना हो गया g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही, ये एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्लियर, ओके, यहां तक चले आगे। ओके, अब देखिए वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी कहां की बात कर रहे हैं अपन, देखिए ये सबसे पहले अपन को एक्सिस ड्रॉ करना ही है, ठीक है। ये अपन ने बनाया यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल, क्लियर, ये x और ये y और ये ले लिया अपन ने u, ये थीटा। अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं p पॉइंट पर p, तो ये कितना हो गया आपका vx, ये कितना हो गया vy, और ये क्या होगी आपकी v। ये देखनी अपन को वेलोसिटी 8 है एनी टाइम, ये p पॉइंट हो गया आपका। क्लियर, ओके। तो देखो सबसे पहले यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं v इक्वल टू u प्लस एटी। आ रही बात समझ में। अब यहां पर अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ले लो vy, uy ऊपर जा रहा है तो एक इससे रिप्लेस हो जाएगा g से t। आ रही बात समझ में। अब uy को क्या मैं लिख सकता हूं यहां से, ये ux हो गया u cos ऑफ थीटा, और ये कितना हो गया uy u sin थीटा। तो क्या मैं यहां से vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt लिख सकता हूं। मतलब ये कंपोनेंट तो हमें अच्छे से याद रखने ही है, ux इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इक्वल टू u sin थीटा। क्लियर है। तो ये यहां से अपन इसको इस तरह से निकाल लिया। और vx तो कितना है आपका, अगर मैं इस vx की बात करूं तो ये तो ux है, और ux तो कितना था u cos ऑफ थीटा, ये बता रखा अपन ने। तो वेलोसिटी निकालनी ये वाली, तो ये तो कितना बन गया, लगा दो पैरेललोग्राम, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, 0। तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, v इक्वल टू vx आई के प्लस vy j के। तो यहां से v को अपन ने क्या लिया, vx को u cos थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt j के, ये अपन ने ले लिया यहां से। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी एट एनी हाइट। ये तो अपना क्या हो गया, वेलोसिटी एट एनी टाइम। अब देखते हैं वेलोसिटी एट एनी हाइट। अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन यहां से, तो देखिए इसको क्लियर करते हैं। वेलोसिटी की बात करनी है तो वेलोसिटी के लिए अपन क्या ले लेंगे, हाइट के लिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से हो गया vy स्क्वायर uy स्क्वायर माइनस 2gh, ऊपर जा रहे हैं तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। स्टार्टिंग में vx तो आपका क्या हो गया ux, और vy स्क्वायर uy स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, vy की वैल्यू u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दिस 2, ये तो हो ही जाएगी 0, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो गया आपका v स्क्वायर, तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हो जाएगा आपका u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको ओपन कर लेते हैं, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यू स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। क्लियर है? तो यहां से अपने ये तो वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आपका क्या हो गया v स्क्वायर, तो v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? तो यहाँ से ये अपन ने इसको सोल्व भी किया हुआ है और आपको समझा भी रखा, और मैंने एक बार और एक्स्ट्रा में भी सोल्व कर दिया। क्लियर? देखो ये पूरा अपन ने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब अपन को क्या देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल ने ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम कवर किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सबसे पहले देखो यूजिंग ए इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब यहां से अगर अब मैं बात करूं तो y u/t माइनस 1/2 AT स्क्वायर, तो ay को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से g। क्लियर है? तो यहां से कितना ले लिया, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहां से मैं क्या ले सकता हूं, देखो y को 0, uy को ले लिया अपन ने u साइन थीटा माइनस 1/2 GT स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा, तो यहां से t स्क्वायर कितना हो गया इंटू t, यहाँ t भी आएगा आपका, t से t तो गया, तो यहां से t कितना हो गया 2u साइन थीटा अपॉन g, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटल मोशंस के लिए यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस के लिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल, तो t इक्वल टू यहां से ये भी लिख सकते हैं t इक्वल टू 2u/g, ये भी आपका हो जाएगा। क्लियर? अभी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें भी काम आएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अभी मैंने बताया था वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, 0, तो यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले सकते हैं अपन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करो तो v 0, हरी बात समझ में, तो यहां से कितना हो जाएगा 0 uy स्क्वायर माइनस 2gh मैक्सिमम। ये 0 हुआ जब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं h मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी ले ली अपन ने माइनस, क्योंकि कहां जा रहा है पार्टिकल, अगेंस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां से अपन h मैक्सिमम को कितना लिख सकते हैं uy स्क्वायर अपॉन 2g। अब uy की वैल्यू uy इक्वल टू u साइन थीटा, आ रही बात समझ में, तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपकी क्या हो गई मैक्सिमम हाइट। तो वो अपने यहां से h कितना हो गया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? ओके, उसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, अगर मैं रेंज की बात करूं तो अपन नॉर्मल बात करते हैं स्पीड इक्वल टू, यहां पर बात करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला जो अपन है रेक्टिलिनियर मोशन में भी यूज किया था। तो यहां से मैं डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल में, तो अपन ने यहां से देखा था अभी, अगर मैं यहां से बात करूं यहां से, तो ये आपकी क्या हो गई, ये वाला कंपोनेंट कितना था, जब ये u है ये थीटा है, तो ये कितना हो गया u cos ऑफ थीटा, और ये क्या हो गया u साइन थीटा, तो u cos थीटा और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो गया u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाल के आया है, तो यहां से कितना हो जाएगा r, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम क्या बोल रहे हैं r, u cos थीटा और टाइम कितना है 2u साइन थीटा अपॉन g। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां से इसको क्या करेंगे t
सॉरी टी नहीं आर, आर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो देखो आर 2 को आगे ले लो, पहले तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो सीधी सी बात आर क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। आ रही बात समझ में। तो यहां से मैंने कैसे डिराइव हुआ वो भी आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। तो क्या होगा फॉर्मूला, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है। उसके हाइट के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा आएगा और यहां पर कितना आएगा आपका साइन 2 थीटा। ओके, अब देखो उसके बाद अपन यहां से ये भी देखते हैं मैक्सिमम रेंज। देखो मैक्सिमम रेंज के लिए अगर अपन बात करें यहां से, ये क्लियर है आपका। तो मैक्सिमम आर कितनी होगी, देखो आर की बात करी मैंने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 45। हरी बात समझ में। तो यहाँ पर आर मैक्सिमम की बात करूं मैं तो साइन 91, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो एच मैक्सिमम की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो थीटा कितना होना चाहिए मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए 45, जब जाके 2 थीटा कितना बनेगा 90। तो यहां से कितना हो जाएगा एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, 1/√2। तो यहां से कितना हो जाएगा एच मैक्सिमम, मैं यहां से लिख सकता हूं यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1/√2 का स्क्वायर 2 और यहां से हो जाएगा 4g। तो एज मैक्सिमम अपन कितना लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 4g। ये यहां से अपना ये भी क्लियर है। ओके, फिर बात करते हैं अपन, देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, और फिर 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करता हूं, तो दोनों सेम ट्रेजेक्ट्री को कवर करेंगे। यानी कि अगर मैं यहां से बात करता हूं, देखो एक तो हो गया 90 माइनस थीटा और एक हो गया आपका थीटा। क्लियर है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस थीटा भी कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि या तो अपन किसी पार्टिकल को थीटा से प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करें, दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कहाँ जाएगा, यानी कि दोनों ओरिजेंटल रेंज सेम कवर करेंगे। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब कवर होगी, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 के डिग्री के एंगल से थ्रो करें। यानी कि अगर अपन यहाँ पर बात करें जैसे ओलंपियाड वगैरह किसी गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में आप देखते हो, अगर कोई जेवलिन या कोई भी बॉल वगैरह को थ्रो करना हो तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि एंगल कितना होना चाहिए 45। अगर आप एंगल 30 से थ्रो करोगे तो ये यहीं रह जाएगा, और 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री के एंगल से थ्रो करोगे तब भी ये यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप 45 डिग्री के एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो आपका जो रेंज है वो कितना हो जाएगा मैक्सिमम। वही चीज अभी अपने यहाँ पर देखी थी। क्लियर है। तो वो मैंने यहाँ पर बता भी रखी है, क्योंकि अगर आप r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लेते हो, फिर अपन r डैश देखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो यहां से अपन देख भी लेते हैं, देखो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये कैसे हुआ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। वी नो दैट बाय एसटीसी रूल, क्वाड्रेंट रूल पढ़ रखे अपन ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, हरी बात समझ में, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। तो यहां से यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा, तो 2 थीटा अपॉन जी। यानी कि चाहे मैं थीटा एंगल से फेंकूं या 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करूं, आपका ओरिजेंटल रेंज तो सेम कवर होगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, थीटा इक्वल टू 45। यानी कि अगर आईजीएसओ में आपके क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम के लिए, तो आपको थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है 45। वो अपन यहाँ पर प्रूव भी करके देख चुके हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ओके, फिर बात करते हैं अपन नोट।
देखो एक नोट है आपका, उसको देखते हैं। ये पूरा आपका ट्रेजेक्ट्री बना हुआ है, क्लियर है। ये आपका पॉइंट P हो गया, ये टाइम हो गया T1 और ये हो गया आपका T2, क्लियर है। अगर यहाँ पर अपन फॉर्मूला भी देखते हैं, T1 प्लस T2 वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और उसको अपन कितना ले सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी। अगर u sin थीटा की मैं बात करूं तो यहां से फॉर्मूला बना लेंगे, 8 पॉइंट P पर अपन इक्वेशन सेकंड लगा देंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां से जब अपन फॉर्मूला देखेंगे तो a जाएगा आपके पास h इक्वल टू 1/2 जी T1 T2। अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट P पर आप साइड पूछी जाए और टाइम दिया हुआ हो और हाइट भी दी हुई हो, तो आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यूजिंग थर्ड। अब बार बार आपको वहां पर डेरिवेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। हरी बात समझ में, डायरेक्ट अपन को क्या याद रखना है, रिजल्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन चेंज इन मोमेंटम। उसमें भी बताया था मैंने मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है वो आपका क्या होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम mv। तो यहां से नॉर्मल देख सकते हैं pf माइनस पी वाई, तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है mvf माइनस वी आई, ठीक है। बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला, इन दोनों के बीच में कितना मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। वी आई यू कोस थीटा प्लस यू साइन थीटा कंपोनेंट कर दिए, वी एफ यू कोस थीटा आई के, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई तो कितना होगा 0, दोनों को हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, एम यू कोस थीटा आई के माइनस यू कोस थीटा प्लस यू साइन थीटा जे के। तो डेल्टा पी कितना हो गया, एम यू साइन थीटा। अगर यहाँ से जितना हुआ उतना ही यहाँ से भी होगा, तो मैं टोटल को क्या लिख सकता हूँ, एम यू साइन थीटा प्लस एम यू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2mu साइन थीटा। उसके बाद बात करते हैं अपन फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्शन, तो वही बात है जो भी अपन यहाँ पर कि कितना हो जाएगा 2mu साइन थीटा। ये आपको मोमेंटम होता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये पूरा पाथ, द पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ये पूरा पाथ, इसकी इक्वेशन हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा पैराबोला है, तो उसी को मैं अपन रिलेशन एस्टेब्लिश करके देखते हैं, क्लियर है। ये क्या है आपका y और ये क्या है आपका x एक्सिस, ये क्या है आपकी x एक्सिस। हरी बात समझ में। अब इस पूरे इक्वेशन को अपन यहां से देखते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए ये कितना हो गया आपका u, तो ये थीटा, अब तो याद हो गए होंगे इतनी बार कंपोनेंट कर दिए, ux u cos थीटा uy u साइन थीटा, ठीक है। यहां से अभी अपन मान लेते हैं कि पार्टिकल ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से ux मल्टीप्लाई t। हरी बात समझ में। उसी से के भी आप अपन यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, देखो x इक्वल टू ux मल्टीप्लाई t। हरी बात समझ में, ये आपका x है, ux इंटू टी। हरी बात समझ में। तो यहाँ से अपन x को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा मल्टीप्लाई t। तो यहाँ से t कितना हो गया आपका x अपॉन u, x अपॉन u cos थीटा। ये तो क्या हो गया आपका टाइम। हरी बात समझ में। इसके लिए अपन यहाँ पर ये बात करें, यानी कि अपन ने यहाँ तक जाने में इसको जो टाइम लगा वो तो निकाल लिया, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें अपन यहाँ से, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थर्ड इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, तो देखिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होगी, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका y, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं यू वाई टी। ए क्या होगा आपका, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो अपन ए को माइनस जी लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से y, इसको लिख सकते हैं अपन यू वाई को u साइन थीटा, और टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लूँ x अपॉन
यू कोस ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी, और टी की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ चाहे तो अपन लिख सकते हैं पुटिंग टी फ्रॉम इक्वेशन 1। अरे बात समझ में, इसको सोल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो y इक्वल टू यू से यू तो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि इस फॉर्म में भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ से रिलेशन देख पा रहा हूँ तो क्या देख पा रहा हूँ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। दिस शोज द पैराबोलिक पाथ। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में। इसको अपन आगे भी देखते हैं। अगर मैं यहां से x टेन थीटा कॉमन ले लूं, x टेन थीटा, तो यहां पर कितना बचा अपने पास, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई x टेन थीटा। क्लियर? ओके, तो देखो यहां से y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1, अब यहां से x से x तो गया और g को नीचे ले आते अपन, x 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा भी गया और g को क्या लाया अपन नीचे, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स। अब यहां से कोस थीटा भी गया, तो ये क्या बन गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, और उसी को अपन क्या लिख सकते हैं, आर, ओरिजिनल रेंज क्या लिख सकते हैं, आर। तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी कि एक और आपकी फॉर्म है, इसमें आईजेएसओ पे कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, डायरेक्ट विदाउट पेन उठाया आप आंसर दे सकते हो, एक्स टेन थीटा, और इसको मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, आर। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। दिस इज, ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई आपकी, दिस इज दोनों इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है? ये अपन ने पूरा आपको सोल्व करके बता दिया है। अब वहां पर बार बार सोल्व नहीं करना, ये तो मैंने एक बार आपको बता दिया कि कैसे ये आया। ठीक है, आपको डायरेक्ट एक तो ये याद रखना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और एक क्या याद रखना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। क्लियर? ओके, फिर आगे बात करते हैं अपन ये इन टर्म्स ऑफ आर, ये अभी मैंने आपको प्रूव कराया ही है। ठीक है, फॉर कंप्लीट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ग्राउंड टू ग्राउंड। तो देखो एक बार अपन ने जितने भी पैरामीटर लिखे, मतलब जो प्रूव किए, उनको अपन ने एक बार लिख भी लिया। चेंज इन स्पीड कितनी हुई, 0। ओके, चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 2u साइन थीटा, क्योंकि स्पीड तो क्या है, स्केलर है। मोमेंटम 2mu साइन थीटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, न तो आई टी तो कोई बात ही नहीं हुई। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 2 थीटा, तो थीटा क्या आपका यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मेड n टाइम्स, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड रेंज बिटवीन n स्क्वायर टाइम, वो अभी रिलेशन देखा था अपन ने। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम n टाइम्स टू द इनिशियल वैल्यू। अब ये अपन ने सारी थ्योरी अभी कुछ टाइम में कवर की है। अब जब तक अपन न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अपन को ये थ्योरी एक बार अगर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ये थ्योरी भी अच्छे से कवर हो जाएगी। क्लियर है? ओके, सबसे पहले न्यूमेरिकली देखते हैं अपन। क्लियर? देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले। अब बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको इंस्टेंटेनियस के
फॉर्म में, और यहाँ पूछा है मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल सही बात है, किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया है और अपन को इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू दी हुई है और ये पूछा है। तो ओके, सबसे पहले x इक्वल टू 10√3t। अब वेलोसिटी निकालते हैं अपन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ux इक्वल टू dx/dt। तो ये कितना हो गया बेटा, 10√3। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, एज वेल एज, ऐसे किसका निकाल लेते हैं, uy, तो dy/dt। आ रही बात समझ में। तो यहां से कितना ले लेता हूं मैं, uy d/dt 10t माइनस टी स्क्वायर, सेपरेट कर लेते हैं। तो 10t का तो कितना रह गया 10, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2t। अब इनिशियल की बात करें तो uy 8t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी 10 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो गया, uy इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक सेकंड, वर्टिकल तो अपन ने क्या कर दिया 0, तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 2t। आ रही बात समझ में। तो यहां से t कितना निकल जाएगा 10/2, तो t कितना हो गया आपका 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से मुझसे क्या पूछिए, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट कहां मिलेंगे अपन, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10t माइनस टी स्क्वायर। t की वैल्यू हमने यहां से निकाल ही ली, 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 50 माइनस 25, तो कितना हो गया 25 मीटर। क्लियर है, कितना हो गया यहाँ से 25 मीटर। तो ये आपका आंसर डी। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट पूछी तो मैक्सिमम निकाल दी। डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल मैथमेटिकल टूल यूज करके अपन ने इसका आंसर निकाला है। आगे देखते हैं। अब देखो, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t आर गिवन बाय द इनिशियल वेलोसिटी पूछी यहां से ऑफ द पार्टिकल। तो देखते हैं सॉल्यूशन। x फिर इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में दिया हुआ है 60, और यहां से y कितना दिया हुआ है 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहां से देखो dx/dt, ये तो क्या हो गया आपका vx, तो ये कितना हो गया 6 ही रह गया है, तो क्लियर है। और यहां से uy dy/dt, तो आ रही बात समझ में। यहां से कितना हो जाएगा 8 माइनस 10t, x की पावर n का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर टाइम t इनिशियल पूछा है तो t इक्वल टू 0, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहां से कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो गया आपका 6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये तो कितना जा रहा है ux 6 मीटर पर सेकंड, और ये वाला कितना दे रखा आपको 8 मीटर पर सेकंड। ये होगी आपकी vy। तो क्या मैं नेट वेलोसिटी नहीं बता सकता था v, तो v बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना ले सकता हूं मैं, √vx²। अभी देखी थी अपन ने वेलोसिटी एट एनी टाइम t पर, ये फॉर्मूला देखा था। यानी कि हम चाहे तो इसको uxik प्लस uyjk भी लिख सकते हैं। तो यहां से ये कितना हो गया v 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया है, तो 36 प्लस 64 √100। सो रिक्वायर्ड आंसर 10 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड, है ना। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं अपन, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। It was calculated at a shell when fired from a gun, certain velocity and an angle elevation कितना दे रखा है 5/3। यानी कि अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करते हैं सबसे पहले, तो सॉल्यूशन देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है थीटा इक्वल टू 5/36। ये क्या आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। should strike a given target. In actual practice, it was found that his jet intervened at trajectory at what angle elevation should the gun fired from the target. अभी बात की थी अपन ने, अगर एक थीटा से फेंकूं या दूसरा 90 माइनस थीटा से, तो आपका जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो आइडेंटिकली ट्रेस होएगी।
हरी बात समझ में, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो तो सेम रहेगी। तो सेकंड देखते हैं अपन, ये थीटा 1 हो गया, तो थीटा 2 कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, सिंपल, तो पाई अपॉन 2 माइनस 5 पाई बाय 36, नॉर्मल है, एलसीएम ले लो, 36 18 पाई माइनस 5 पाई, तो कितना हो गया 13 पाई बाय 36। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। कितना हो गया, 13 पाई बाय 36। क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं। अब बोलो मास एम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो एम मास की बोले उसको तो कैसे थ्रो किया गया है, इस तरह से, और अनदर बोलो मास टू एम इज थ्रोन एंगल थीटा, तो ये तो प्रोजेक्टाइल की बात हो गई, यानी कि एक तो वर्टिकली मोशन थीटा कितना हो रहा है 90, और दूसरा कितना हो रहा है सम एंगल थीटा, और यहां पे क्या पूछा, बोथ ऑफ देम स्टे इन एयर फॉर द सेम टाइम पीरियड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम दिया हुआ है। ओके, द हाइट अटेन्ड बाय द टू आर इन द रेशियो, और हाइट का रेशियो पूछा है। देखते हैं सॉल्यूशन। पहले एक केस की बात कर लेते। केस 1 वो क्या आपका वर्टिकली प्रोजेक्टेड, यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि थीटा कितना आपका 90, वर्टिकली प्रोजेक्टेड, ठीक है। यानी कि यहां से ये बॉल है, इसको ऊपर फेंका है, मान लीजिए बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूं u1, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी हाइट ले लेता हूं यहां से h1, क्लियर है, और टाइम t, तो t तो आपको पता है कितना लगेगा ऊपर जाने में, उसमें बात करी थी अपन ने टाइम ऑफ एसेंड, यानी कि अपन कितना ले सकते हैं 2u1 बाय g, ये तो अपन ने पहले ही बात करी थी, क्योंकि टॉप पॉइंट पर कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, टाइम ऑफ एसेंड कितना हो जाएगा t1 u1 बाई g। अब दूसरी जो बात हुई है वो ये आपके प्रोजेक्टाइल की, केस 2, ठीक है। अगर केस 2 की बात करूं मैं यहां से, तो देखो ये कितने एंगल पे फेंका है, थीटा एंगल पे, आ रही बात समझ में। तो यहां से हाइट अपन ले लेते हैं, हाइट कितनी होगी इसकी h2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा t2 2u साइन थीटा अपॉन g। आ रही बात समझ में, कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। अगर यहां से बात करें अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, t1 इक्वल टू t2, यहां से सेम करते हैं t1 इक्वल टू t2, तो ये तो कितना हो गया 2u1 बाई g, और ये कितना हो गया 2u2 ले लो इसको, साइन 2t साइन है ना अपॉन जी। आ रही बात समझ में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि टाइम रेशियो आपका सेम है, तो यहां से देखो यहां लिख देता हूं मैं ITQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना आप, जी से जी गया, 2 से 2 गया, यानी कि u1 की वैल्यू कितनी है यहां से, u1 को मैं यहां से लिख सकता हूं u1 इक्वल टू u2 साइन थीटा, ये हो गया आपका। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखूं, तो h इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, यानी कि अगर यहां से बात करें अपन, तो सेकंड अपने पास तो वी यू और एच चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन अपन यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन होती है आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, यानी कि यहां से अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अपन h को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। हरी बात समझ में। अब h इसका लिखते हैं अपन, तो इसका h कितना हो जाएगा आपका, ये देखते हैं अपन यहां से h1 अपॉन h2 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। अब हाइट का तो रेशियो पूछा ही है, h1 अपॉन h2, तो u1 की वैल्यू तो कितनी है आपकी u1 ही रहेगी, ठीक है। यहां से अपन ने निकाल लिया u1 की वैल्यू कितनी है आपकी u2 साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर, तो u2 तो ऑलरेडी कितना है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से अपन इसको कितना ले लेंगे u स्क्वायर u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से भी अगर मैं बात करूं h1 अपॉन h2, तो ये कितना हो गया u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन नीचे भी सेम वैल्यू आ गई u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो h1 रेशियो h2 कितना आ गया 1:1, यानी कि सिंपल फॉर्मूला है, टाइम को इक्वल करके रिलेशन स्टेब्लिश किया और अपन ने मेथड लगा के देख लिया, दोनों को देखा तो आपका सेम आ गया, यानी कि मास पर तो ये डिपेंड ही नहीं हुआ, सिर्फ हमने क्या देखा कि एक तो थीटा वर्टिकली प्रोजेक्टेड है और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। क्लियर? ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर। उसके बाद बात करते हैं टू प्रोजेक्टाइल वन फायर्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ। एक तो सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से फायर हो रहा है, उसकी वेलोसिटी स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, और अनदर फायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट से आ रहा है विद इनिशियल स्पीड, ट्रेस आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री। आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है कि दोनों सेम, हाइट भी सेम होगी, हॉरिजेंटल मतलब जो भी इसके पैरामीटर है, चाहे हॉरिजेंटल रेंज है या हाइट है, वो सेम हो गए। नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ neglecting friction effect, value acceleration due to gravity on the planet. Okay, solution यहां से देखते हैं। फर्स्ट है आपका अर्थ की स्पीड, तो UE 5 मीटर पर सेकंड, और प्लेनेट की बात करूं तो मैं UP ले लेता हूं 3 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? ओके, ट्रेस आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, यहां लिखते हैं अपन हिंट, ट्रेस आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री। अब आपको पता है अर्थ के सरफेस पे तो जी क्या होगा 9.8, और वहां प्लेनेट का हमें क्या पता, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहां से लेते हैं टाइम, देखो 2u साइन थीटा अपॉन जी, आ रही बात समझ में, और वहां पर कितना हो जाएगा, अगर अर्थ के सरफेस पे बात करें तो t, और टीपी की बात करें तो 2u साइन, एक को ले लेते हैं अपन थीटा 1 और एक को ले लेते हैं थीटा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा जी डैश। अगर इन दोनों को इक्वल करें टाइम को, t1 इक्वल टू t2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा, यहाँ ue कर लो और यहाँ up कर लो। टाइम से ले सकते हो, हॉरिजेंटल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसने आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री की बात कर दी है। 2ue अपॉन जी इक्वल टू 2up साइन थीटा 2 और ये थीटा 1, और ये कितना हो गया आपका जी डैश। आ रही बात समझ में? या जी ले लो आप और इसको क्या कर दो जीपी कर सकते हो, जैसा भी आप लेना चाहो वैसा कर सकते हो, अगर प्लैनेट की बात करें तो। क्लियर? ये हो गया जीपी। अब देखो आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू थीटा 2, तो यहाँ से 2 से 2 भी गया, ये भी गया। अब देखो क्या बचा, UE अपॉन UP, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, UE अपॉन UP, GE अपॉन GP, प्लेनेट पे पूछा है, तो यहाँ से सिंपल वैल्यू पुट कर दो GP। अब यहाँ से कितना हो गया, अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो देखो यहाँ से अपन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए देखिए अगर अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें यहाँ से, तो इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, h1 इक्वल टू h2, हरी बात समझ में? तो यहाँ से ले सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा e अपॉन GE 2GE, ठीक है, और यहाँ से ले सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा p अपॉन 2GP। हरी बात समझ में? अब थीटा e इक्वल टू थीटा पी भी हो गया, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है, तो यहाँ से अपन इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 2 से 2 तो गया, या UE और UP कर लो, ठीक है, इससे ये भी गया आपका, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं UE अपॉन UP का होल स्क्वायर, ये मैंने पूरा एक साथ लिख दिया आपके, ठीक है, दोनों से बता दिया। और ये कितना हो गया यहाँ पर GE अपॉन GP। अब देखो UE अपॉन UP की बात करेगा अपन यहाँ से, तो देखो इसको अपन कितना ले सकते हैं, UE कितना दिया हुआ अपन को 5 का स्क्वायर 25,
और 3 का स्क्वायर 9, जी 10 अपॉन जी पी। अब अपन से क्या पूछा है, जी पी पूछा है, तो 10 इंटू 9 अपॉन 25 का 2 और ये कटा 5 टाइम, तो यहाँ से जी पी कितना आ गया आपका, लमसम 18 अपॉन 5, तो लमसम कितना आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या होगा आपका 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा 3.5 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अपन इसको, जब उन्होंने बोला है आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, तो अपन इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, या अपन ने यहां से हाइट लगा दिया, आप रेंज लगा दो। अगर मैं लेता R1 इक्वल टू R2 तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तब भी वही बात थी। आ रही बात समझ में, तो अपन दोनों यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। ओके, an object is projected so that it just clears 2 walls of height कितनी दे रखी है 7.5 मीटर and with separation 50 मीटर each other if the time passing between 2 walls 2.5 सेकंड, तो the range of the projectile, रेंज पूछिए अपन से यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं इसको भी, देखो क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। An object is projected, it just clear 2 walls, जिसकी हाइट दे रखी है, ये हो गया क्लियर, ये एक्स आपका और ये वाई, समझते हुए चलते हैं। देखो ये हो गया आप, तो एक तो ये हाइट और एक ये हाइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी 50 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर, और यहाँ इसके बीच का जो टाइम लग रहा है आपको वो लग रहा है 2.5 सेकंड। आ रही बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो आप t, और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो गया t, क्योंकि जाने आने में से हम बताया था। और ये वॉल की हाइट दे रखी है 7.5 मीटर। आ रही बात समझ में, ओके। अब देखो यहाँ पर अपन ने बताया था कि किसी एक पर पूछे, तो आपको मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला पे अपन इस p पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर तो हाइट का फॉर्मूला क्या यूज कर सकता हूँ, h इक्वल टू 1/2 जी T1 T2, ये अपन ने अभी थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बात करी थी, क्योंकि 2 वॉल से क्लियर होके वो इस तरह से जा रहा है, ये भी आपकी वॉल वही बात है। आ रही बात समझ में, तो यूज करते हैं h इक्वल टू 1/2, अब बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे जी T1 T2, ओके, h 1/2 जी की वैल्यू 10 ले लो टाइम t, और दूसरा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम t है तो दूसरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2.5 प्लस t यहाँ तक, क्लियर है। आ रही बात समझ में, तो कितना हो गया यहाँ से 2.5 प्लस t, क्लियर। तो यहाँ से हो गया, अब h की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 7.5 मीटर, तो यहाँ से कितना हो गया 7.5 मल्टीप्लाई 2, इसको इधर ले गया मैं, तो ये कितना हो गया 10t 2.5 प्लस t, तो यहाँ से 7.5 कितना हो गया आपका 15, इधर कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये कितना हो गया आपका यहाँ से 15 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 25t प्लस कितना हो गया 10t स्क्वायर, यानी कि ये तो मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है, यानी कि फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया, अब किसका स्टार्ट हो गया मैथ का। तो 10t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 15, आ रही बात समझ में, और ये कितना हो गया आपका इक्वल टू 0। अब ये तो क्या हो गई क्वाड्रेटिक, ऐसी डिजिट ऐसे टू अपन को फैक्टर बताने इसके टी के, जो आपके मल्टीप्लाई करें तो 150 और आपका माइनस करें तो कितना आना चाहिए 25, तो ईजी कितना हो जाएगा 10t स्क्वायर, और ये हो गया आपका 30t माइनस 5t माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करने पर ही आएगा, ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से 10t कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचा आपका t प्लस 3, और फिर यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लिया, तो t प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके है ना। अब आगे देखते हैं इसको, तो देखिए t प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये बनी, और एक बनी आपकी 10t माइनस 5 इक्वल टू 0, 10t माइनस 5 इक्वल टू 0, t इक्वल टू, इससे तो देखा हमने -3 सेकंड,
तो यू नो वेरी वेल टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ से टी 10t इक्वल टू 5, तो टी 5/10, तो टी कितना हो गया यहाँ से 0.5 सेकंड, ये आपका टाइम आ गया प्लस में। क्लियर है? अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पर आओ, देखो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लो आप x, है ना। मान लीजिए इधर x तक गया है ये, क्योंकि अभी हमें भी पता नहीं है कि ये कहाँ तक गया है। आरी बात समझ में, क्योंकि हमें तो बीच का ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपका, ये u, तो ये कितना हो गया u cos थीटा, है ना। और टाइम कितना दे रखा है अभी अपन को, यहाँ से यहाँ तक में 2.5, तो इसी को अपन देख लेते हैं यहाँ से। देखिए u cos थीटा मल्टीप्लाई t इक्वल टू वो कितना दे रखा अपन को 50, भाई हॉरिजॉन्टल रेंज तो यही दे रखी ना अपन को अभी 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो u cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, u cos थीटा टाइम 2.5 अपॉन यहाँ से कितना दे रखा अपन को 50, तो u cos थीटा वो जाएगा आपका 50 अपॉन 2.5, ऊपर लेके तो दिस, तो कितना है इसकी वैल्यू 50। तो अपन को हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी, तो r कितना होता है, r ux मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ux की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ से u cos थीटा मल्टीप्लाई t, तो u cos थीटा की वैल्यू तो 20, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बेटा, तो यहाँ से देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपका t, ये आपका 2.5, और ये आपका कितना हो गया t। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ से वापस ग्राउंड पर पहुंच गया उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी कि ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो दिस एंड दिस, तो इसमें टाइम कितना आ रहा है t प्लस 2.5 प्लस कितना हो जाएगा t, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो t की वैल्यू कितनी आई थी 0.5, यानी कि 0.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5, तो 3.5 मुझे यहाँ से दिख रहा है। आ रही बात समझ में, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं, पूरा लिख देता हूँ 0.5 2.5 प्लस 0.5, आ रही बात समझ में। तो 20 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3.5, इसको सोल्व कर लेते हैं कट, तो कितना आ गया 70 मीटर, यानी कि जो आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी थी वो कितनी आ गई आपकी 70 मीटर। तो आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका बी 70 मीटर। ओके, तो ये थे आपके कुछ प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चंस जो अपन ने आज कवर किया, प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, और अपन ने इसको वन लेक्चर में किया है ताकि आप वन शॉट में इसको देख सके एक बार, है ना। और जो भी आपको डाउट आता है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां भी आपको डाउट आता है आप जो अपना चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तब तक सब्सक्राइब करें, और जहां भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक बार डाउट पूछें, ठीक है, ताकि आपके और क्लियर होगी और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ही सकते हैं उसमें। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट की, ठीक है। थैंक यू।